वेलकम बैक वतीन वज़ात। अब हम पाकिस्तानी रेयान सिद्दीकी जिन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया को हैरान किया। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। कभी अरफा करीम ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर उजागर किया और अब एक और पाकिस्तानी नौनिया रेयान सिद्दीकी ने उस रवायत को नई जिंदगी दी। रेयान ने 9 साल की उम्र में कोडिंग का आगाज़ किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने मोबाइल ऐप बनाकर धूम मचाई और 13 साल की उम्र में गूगल की जानिब से दुनिया के कम उम्र तरीन एंड्रॉयड डेवलपर का एजाज़ हासिल किया। और फिर कामयाबों का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इसी तरह से जारी रहा और 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर दुनिया के सामने आए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। थैंक यू सो मच रेयान सिद्दीकी फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि साल की उम्र से आपने आगाज़ किया, किस तरह का ये आपका जर्नी रहा, क्या कुछ आपने फेस किया, क्या कुछ चैलेंजेस थे, थोड़ी अपनी जर्नी तो बताएं। Perfect. Thank you so much, you guys, for having me. मेरी जर्नी शुरू हुई थी 9 से नहीं, उससे भी थोड़ा सा पहले, जब मैं 7 साल का था। मेरा इनिशियल स्टार्ट हुआ था, मैं फोटोशॉप से मेरा स्टार्ट हुआ था। अपनी फैमिली वगैरह के एडिट्स बनाना, तस्वीरें वगैरह बदलने का मुझे बहुत शौक था। आंखों का रंग बदलना, किसी पे 6 पैक ऐप डालना, गोरा करना, कोई फैमिली फोटोज एक्सेट्रा। तो वो इनिशियल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फोटोशॉप से खेलते हुए, कंप्यूटर्स वगैरह से खेलते हुए आहिस्ता आहिस्ता बड़ा, उसमें बेसिक छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाते हुए। मैं गेमें बहुत खेलता था, तो मेरी अपना गोल था, अपनी इंटरेस्ट थोड़ा 5 साल 8 साल 9 साल शुरू के जितने भी अर्ली स्टेजेस थे, a lot of trial and error। फिर उसके बाद जब मैं 13 साल का हुआ, I became the youngest Android developer recognized by Google। और फिर इसी तरह जर्नी चलती रही। 14 साल में मेरा हाई स्कूल खत्म हुआ, one of the youngest to finish high school। 15 साल की उम्र में I joined the University of British Columbia। 16 में became the youngest software engineer in the world, and now I run my own software development company called Raytech। हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं businesses के लिए, along with I teach people online as well on my free university। So दैट्स that's वेरी been ग्रेट रेयान। the मुझे path ये of बताइएगा कि इस सारे सफ़र में जिस तरह स्टार्ट में आपने बताया फोटोशॉप करना, पिक्चर्स के साथ खेलना, ये करना वो करना, तो इसमें आपने वो सीखने वाला अमल कब से स्टार्ट किया? जब से आपने कहा कि नाउ मुझे इसको सीखना भी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लोग सीखते हैं। कोई तो डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी से, स्कूल से सीखते हैं, कोई यूट्यूब से सीखते हैं। सो वो अमल कब से स्टार्ट हुआ? वो मेरा हुआ इसी से साल शुरू में 7-8 साल की उम्र में। मेरी जो सोर्स होती थी वो होती थी यूट्यूब ही। यूट्यूब, गूगल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखना। मुझ में खुद में बहुत ज़्यादा शुरू बहुत इनिशियली कोई और वो थी, मतलब बहुत इंटरेस्ट था चीज़ें वगैरह बनाने में। चीज़ें सीखने में इतना कम, बट उनको इस्तेमाल करने में, कुछ बनाने में, कोई मज़े की वेबसाइट बना दी रंग बिरंगी से, या कोई ऐप बना दी, तो उस चीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। फिर यूट्यूब, गूगल have been a रेयान, part of my आप life। वेबसाइट्स वगैरह भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, तो क्या अभी आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं जहां पर आप, जैसे फाइवर होता है या फिर दीगर, जहां से आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं? अगर ऐसा है तो आपने पहला ऑर्डर जब रिसीव किया तो कैसी आपकी फीलिंग्स थी? मेरा जो फर्स्ट मैंने फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट किया था, दैट वाज बैक इन, जब मैं 10 साल का था। उस वक्त मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था एप्स, मोबाइल एप्स बनाने का, लोकल बिजनेसेस के लिए। तो वो मैंने शुरू किया था। एक रेस्टोरेंट की ऐप बनाई थी यहाँ पे ब्रिटिश अच्छा। कोलंबिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ कनाडा में। उनकी जो सबसे बड़ी मुस्लिम एसोसिएशन है, उनकी मैंने मोबाइल ऐप्स बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे 4 हॉस्पिटल हैं वैंकूवर कनाडा में, जो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं एमरजेंसीज के अंदर रेफरल्स भेजने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया। इस तरह करते करते द फीलिंग हैज़ बीन इनक्रेडिबल। शुरुआत हुई थी छोटी उम्र में, एक लोकल बिजनेस को कॉल की उनके लिए कि भाई आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, मेरे वेबसाइट्स बनानी आती हैं, ये मैंने बनाई हैं। इस तरह स्टार्ट हुआ, फिर करते करते नाउ वी वर्किंग एट एन एंटरप्राइज स्केल। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आप इस वक्त वैनकूवर में, जैसा आप खुद बता रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी आपका वहीं पे मौजूद है। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि अब आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने वेंडर्स को या फिर जिनको सर्विसेज चाहिए उनको? जो मेन हमारी सर्विसेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सो एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू नीड, मोबाइल सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर, एनी एआई ऑटोमेशंस, कोई भी चीज़ जो आपको डिजिटल चाहिए, हम लोग वो आपके लिए फुल एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपके पास सिर्फ आइडिया होना चाहिए, हम आपके साथ मिलकर उस पर काम करेंगे और उस आइडिया को असल ज़िंदगी में लाएंगे। वी ऑल्सो वर्कड विद, यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है,
of tourism in Vancouver in British Columbia. उनके साथ collaboration करके हमने एक tour guide app भी बनाई British Columbia में. So यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा travelers आते हैं from around the world. So they can all manage their tours on our mobile app that my company built. So. रियान, मुझे एक तो बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं टूर गाइड ऐप, इस हवाले से कैसा रिस्पांस है सबका, ये भी बताइएगा। दूसरा ये भी ऐड कीजिएगा कि जाहिर है अब आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपका एक बड़ी तादाद होगी जो आपके साथ टीम वर्क काम कर रहे होंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको किस तरह से थी और अभी किस तरह से आपका फीडबैक है फैमिली की तरफ से? फैमिली की सपोर्ट शुरू से थी द बिगेस्ट थिंग। हमारी फैमिली में कोई है नहीं एज सच जिसका कोई टेक बैकग्राउंड था, लेकिन एक चीज़ थी मेरे पापा में, मेरी मॉम में, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स में, कि उनमें एक ट्रस्ट था और यकीन था, और वो लोग मुझ में इन्वेस्ट करने को तैयार थे, अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपनी सपोर्ट। जब मैं छोटा था मेरे डैड ने अपना मुझे कंप्यूटर दे दिया, मतलब खुद, कि भाई ये लो तुम, मैं 7 साल का था उस वक्त, ट्रस्ट किया कि भाई ये कंप्यूटर है तुम्हारे पास, लाइक दिस ब्लाइंड ट्रस्ट, कि भाई हमें पता है तुम इसके साथ अच्छी चीज़ें करोगे, एंड देन जस्ट दैट ट्रस्ट सपोर्ट पूरे मतलब अभी तक। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, आपने खुद बात की एआई के हवाले से कि एआई के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, आप अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं, सो अब मुझे बताइएगा कि ऐप डेवलपर भी कुछ ऐप्स इस तरह की बनाने शुरू हो चुके हैं कि जो एआई के साथ ही खुद ब खुद वो अपडेट्स भी और इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी और उनका काम और आसान हो जाएगा? यस या इसके दो हिस्से हैं। एक डेवलपमेंट साइड से कि अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल्स आ गए हैं जो आपको मदद करते हैं चीज़ों को तेज़ी से बनाने में। कि जैसे पहले अगर मैं खुद से सोचूंगा कि मेरी ऐप्स किस तरह लगें, अब मैं एआई इस्तेमाल कर सकता हूँ उसका थोड़ा सा मॉकअप्स वगैरह जनरेट करने के लिए। अगर पहले मैं कोई छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है, खुद से बनाने के बजाय मैं एआई से बनवा सकता हूँ कि अब मेरा डेवलपमेंट टाइम तेज़ हो। जो दूसरी साइड है, जो कस्टमर फेसिंग वर्ल्ड है, उनके लिए ये है कि अब आपके पास ये लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपके विजन मॉडल्स होते हैं कि आप तस्वीर लें किसी चीज़ की, वो आपको उसके बारे में बता देगा। इन सबको भी कोई इंटरफेस चाहिए, मतलब जिससे लोग इस्तेमाल करें। जैसे अब चैट जीपीटी है, वो भी अब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, फिर इस्तेमाल। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डेवलपर्स के लिए कि अब जितने भी नए एआई मॉडल्स आ गए हैं, लोगों को अब एक इंटरफेस चाहिए उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अब वो ऐप हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो। सो देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी। रियान, ये बताएं कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह से शेयर कर रहे हैं तमाम तर बच्चों के साथ जो इस फील्ड पे आना चाहते हैं, थ्रू यूट्यूब या फिर कोई और अनदर प्लेटफॉर्म है? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन जो मेरी मेन सबसे बड़ी एफर्ट है वो है मेरी ऑनलाइन फ्री यूनिवर्सिटी, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूशन के नाम से। सो दिस इज अ फ्री कम्युनिटी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं rehansiddiqui.com, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, या कोई भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप बस रेहान सिद्दीकी लिखें। इट्स अ फ्री कम्युनिटी, यहाँ पे आप आए, 5 साल के हों या 50 साल के हों, आपका कोई भी इंटरेस्ट है टेक में, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह टेक्नोलॉजी से स्किल सीख सकते हैं अर्निंग सिस्टम्स बनाने के लिए, टेक इस्तेमाल करके, एआई इस्तेमाल करके। फुल उसमें सारे कोर्सेज हैं, फ्री कम्युनिटी है, आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। मेरे नेटवर्क से बहुत सारे लोगों को, जो इतने मैंने साल यहाँ पे गुजारे, मैं जानता हूँ, कोई गूगल पे काम करता है, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो सब कम्युनिटी में मौजूद है। आपको कभी भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, सब वहाँ पे हैं। हर वीक हमारी Q&A कॉल्स होती हैं, आपके पास लाइव कोई आपके पास मसला है आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा लोगों के पास मसला आ रहा है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है ऑनलाइन, गूगल पे, यूट्यूब पे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई है नहीं आपको गाइड करने के लिए। सो दैट्स माई बिगेस्ट एफर्ट, टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूशन। आप लोग rehansiddiqui.com पे जाएं। सो आई ट्राई टू बी अ गाइडिंग फोर्स कि भाई जो चीज़ें मैंने इतने सालों में सीखी, अब मैं लोगों को फोकस कर सकता हूँ कि भाई आप ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखें, अब आप उससे भी तेज़ी से अब तरक्की कर सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा रेहान, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पिछला सवाल भी एआई रिलेटेड किया था, ये भी थोड़ा सा उसी रिलेटेड करूंगा, बिकॉज यू आर इन राइट नाउ सिटिंग इन कनाडा। अब एआई के हवाले से पाकिस्तान में भी इस तरह की तशवीश पाई जाती है कि अगर इसका बहुत बेदरग इस्तेमाल किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ये काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगी। क्या इस हवाले से वहाँ पे भी कंसर्न्स पाए जाते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए, और कोई पॉलिसीज इस तरह की बन रही हैं कि जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को खतरा ना पैदा हो सके एआई से? ह्यूमन रिसोर्स का ऑब्वियसली आपका खतरा रहेगा। जैसे डिज़ाइनर्स हो गए फॉर एग्जांपल, अब एआई से आपका कोई भी बैठे बच्चा तस्वीरें जनरेट करता है, लोगोज बनाता है, ये वो, लेकिन आपके पास जो अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो रिप्लेस होंगी, लेकिन अब फिर नई जॉब्स बनेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान पिछले 1000 सालों से एक ही काम करे जा रहे हैं। अब जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, ये चीज़ नहीं थी 1000 साल पहले फॉर एग्जांपल, या कोई व्लॉगर हो गया, मतलब इस टाइप के काम, या कोई पॉडकास्टर हो गया। तो आपका ऑब्वियसली आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ जॉब्स आपकी रिप्लेस होंगी शॉर्ट टर्म में,
लेकिन जो AI से लोग अब बनाएंगे सॉफ्टवेयर टूल्स, नए प्रोडक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज, वो फिर और नए किस्म के काम खोलेंगी। अब जैसे अब लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अब ये चीज़ आप 100 साल से पहले सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह पॉसिबल है। सो हमारी यहाँ पे कनाडा में भी आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन अब लोगों को इस पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई अब आप तेज़ी से इसको सीखें कि अब आप अपनी खुद अपॉर्चुनिटी इसके थ्रू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह स्टैन ने भी ये बात की कि ह्यूमन रिसोर्स को तो खतरा रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इस दौर में कि एंकर्स तक आ चुके हैं एआई वाले जो बाकायदा न्यूज़ भी पढ़ते हैं और सब कुछ। लेकिन अब ये बताएं कि अब आप इस बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करने का भी सोच रहे हैं, टूल्स मज़ीद कोई वेबसाइट्स भी जनरेट करने के वाले से काम चल रहा है? यस आई थिंक जो मेन चीज़ आई थिंक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो यही है कि किस तरह लोग AI को इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको कोई कंप्यूटर साइंस की ना आपको कोई बड़ा बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस, ना फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट अब पूरी दुनिया अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो मेरी बेस्ट एफर्ट है कि किस तरह अब आप ये टेक्नोलॉजी टूल सीख सकते हैं बगैर किसी यूनिवर्सिटी जाए हुए, या मतलब आपके जो कोई डीप आपका कोडिंग एक्सपीरियंस हो, उसके थ्रू आप मतलब इनसे किस तरह अर्निंग सिस्टम्स कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बना दें जो आपका AI चला रहा है फॉर एग्जांपल, या आपका AI के थ्रू कोई ऐप बना दें, आपके पास कोई आइडिया था, कोई आइडिया जो लोगों को अपनी दवाएं लेने का रिमाइंडर दे, नोटिफिकेशन कि भाई आपकी दवा इस टाइम पे ये आगे आपने लेनी है फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मेरी जो बेस्ट एफर्ट चल रही है इसी पे चल रही है, और ये सारे टूल्स वगैरह हर चीज़ मेरी कम्युनिटी में मौजूद है। तो आप लोग जाएँ rayansiddiqui.com, यू कैन जॉइन इट फॉर फ्री। अच्छा रेहान, आखिर में मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में आके आपने कुछ एआई के हवाले से या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट के हवाले से कुछ काम करना है आपने इन फ्यूचर? एरियाज हैं जिसपे मैं मेन ट्रेनिंग्स पे, ये पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर किया जाए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते पे। और फिर जो दूसरी चीज़ है मैं करना चाह रहा हूँ कि जो बाहर के इंटरनेशनल लोग हैं उनका स्कोप पाकिस्तान पे जाए। तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म एक होगी, जैसे अभी हम लोग, मेरी कंपनी टूरिज्म ऐप पे काम कर रही है, जो पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर और बूस्ट करे, आपके लिए एक्सेसिबल बनाए ट्रैवल। उसके साथ साथ लोगों की बेसिक टेक एजुकेशन, कि पाकिस्तान से अब आप रिक्रूट करें सबसे टॉप टैलेंट जो हाईली ट्रेंड हो AI टूल्स में, सबसे लेटेस्ट कोडिंग टेक्नोलॉजीज में, हर चीज़ में। सो आई थिंक हेल्थ सेक्टर में भी कभी कुछ मेरी वहाँ पे चल रही हैं डिस्कशंस पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान इमेंस पोटेंशियल, एंड आई थिंक विद द राइट पीपल, राइट माइंडसेट, वी कैन डू एनीथिंग। वंस अगेन अरियान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आपके साथ रही है अबाउट वेबसाइट्स, अबाउट AI, अबाउट ChatGPT, और इस तरह से जिस तरह से आपने कहा कि आप फ्री भी से हैं बच्चों को, तो ये एक बहुत बड़ा आपकी कहें कि सदका जारिया भी है कि जिन लोगों ने सीखना है, जिनकी हर्डल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।